हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहद ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज आप लोग के लिए लेकर के आए हैं इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का टेबल। इस टेबल में आप लोग को बताया जाएगा डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांचेज के बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो भाई आप इस वीडियो में ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भाई। थोड़ा सा फिर से हम इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक के डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो होते हैं वो आपका इन्वर्टिएबल नहीं होते हैं। कारण है कि वो एक मेनी वन फंक्शन है और इन्वर्टिएबल होने के लिए हमको वन वन ऑन्टो फंक्शन की ज़रूरत होता है। तो सबसे पहले अगर किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के सबसे पहले हम वन वन ऑन्टो बनाएंगे, उसके बाद ही उस फंक्शन को इन्वर्टिएबल करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं भाई। अगर कोई ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन जो है साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू, देन इस थीटा के वैल्यू को सेटिस्फाइड करने के लिए हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इसको अगर पढ़ा जाएगा रीड एज साइन ए इनवर्स एक्स। फिर से इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स, इस थीटा के वैल्यू को सेटिस्फाइड करने के लिए थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन ए इनवर्स एक्स। इसको हम पढ़ सकते हैं साइन ए इनवर्स एक्स। थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि पढ़ने में किसी भी बच्चा को कोई तकलीफ ना हो। तो चलिए, थोड़ा सा कैमरा सीधा कर रहे थे भाई। चलिए देखिए यहाँ पे और भी आप यानी टोटल यानी इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भाई थीटा इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन दिए, यहाँ पर लिखा जा सकता है साइन थीटा इक्वल टू एक्स, या थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। इसको लिखा जा सकता है भाई कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। तो इसको लिखा जा सकता है टैन थीटा इक्वल टू एक्स। थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स। इसको लिखा जा सकता है कॉट थीटा इक्वल टू एक्स। थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं सेक इनवर्स एक्स। इसको लिखा जा सकता है सेक थीटा इक्वल टू एक्स। थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं बाबू कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर दिया रहता है तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स। तो देख लीजिए, आप इस थीटा को वैल्यू को सेटिस्फाइड करने के लिए ए भी लिख सकते हैं, आप इससे आप ए भी लिख सकते हैं। तो बात समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे डिफिनेशन में बस यही आप लोग को समझना है भाई कि अगर कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया रहेगा तो इस थीटा का वैल्यू सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले भाई ये जो आपका ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन है ये आपका होना चाहिए वन वन ऑन्टो होना चाहिए। वन वन ऑन्टो रहेगा तभी ऐसा लिखा जाता है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। कारण है कि ऐसे आप साइन थीटा इक्वल टू एक्स जो है से मेनी वन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? मेनी वन फंक्शन। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले इस फंक्शन को हमने मान करके चले
कि ये जो है से 1 1 ऑन्टो है, तभी जा करके हम थीटा का वैल्यू सेटिस्फाइड करके लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। अब चलते हैं बाबू इसके टेबल पे बात करने, तो ज़रूर भाई आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। थोड़ा सा हम बता देते हैं, थोड़ा ग्राफ द्वारा भी समझा देते हैं थोड़ा ये डिफिनेशन के। चलिए ये जो आपका ग्राफ है बाबू, थोड़ा सा ग्राफ और इसको ये साइड कर लेते हैं। चलिए इसको ये साइड कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको भी ये साइड कर लेते हैं। चलिए ये तो हो गया। यहाँ पर देखिएगा बाबू, ये जो ग्राफ है आपका y इक्वल टू साइन एक्स, और ये जो ग्राफ है y इक्वल टू आर्क साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा ये साइन एक्स का ग्राफ है, लेकिन ये जो ग्राफ है बाबू मेनी वन फंक्शन। तो सबसे पहले इस ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन के सबसे पहले हम इसको 1 1 ऑन्टो बनाएंगे, और 1 1 ऑन्टो बनाने के लिए भाई एक फिक्स यहाँ पे इसमें पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर दिखाते हैं। ये जो पीला से हम लाइनिंग डॉट डॉट करके खींच रहे हैं ये, और यहाँ पर ये अब यहाँ पे -π/2 और +π/2 के बीच में ये जो है यानी फ़िलहाल जो फंक्शन होगा ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन होगा 1 1 ऑन्टो होगा। तो 1 1 ऑन्टो होगा, तो अगर इसका ग्राफ ये है -π/2 और 1 और 1 के बीच में, तो इसका यानी आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये होगा। इसका यानी जो है यहाँ पे इसका डोमेन जो है से -π/2, कारण है कि साइन का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन हम इसको फिक्स किए हैं -π/2 और π, कारण है कि जैसा ये ग्राफ दिख रहा है ऐसा आगे भी ग्राफ मिलेगा हमको। तो यहाँ पर एक हम फिक्स डोमेन किए हैं -π/2 से +π/2 के बीच में फिक्स डोमेन किए हैं, यानी 1 1 ऑन्टो बनाए हैं, और 1 1 ऑन्टो के इसको इन्वर्टिबल में कन्वर्ट किए। जो यहाँ पे दिख रहा है डोमेन वही यहाँ पर दिखेगा रेंज, और जो यहाँ पर दिख रहा था रेंज वही यहाँ पर दिखेगा आपका डोमेन, यानी इसका जस्ट उल्टा दिखेगा इसमें। तो भाई इसका अगर चर्चा विशेष अगर आप लोग के जिज्ञासा है जानने का, तो स्पेशल सिर्फ हम एक दिन यही दोनों के लेकर के विशेष लेक्चर बना देंगे। आज हम बात करने आए हैं इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के टेबल के बारे में। तो हम टेबल के बारे में अब बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं टेबल। तो चलिए यहाँ पर देखिए टेबल। इस टेबल में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। इसका डोमेन जो होता है बाबू -1 और 1 के बीच में होता है, जिसमें -1 और 1 भी इंक्लूड है, और इसका रेंज जो होता है से -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। अब भाई रेंज फिक्स काहे किया गया है, वो भी गेम है 1 1 ऑन्टो और मेनी वन ऑन्टो के बीच का गेम है। इसका बहुत अंदर का रिलेशन है, लेकिन फ़िलहाल हमको कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए जो
स्पेशल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। उस क्वेश्चन बनाने के लिए टेबल को याद रखना हमको ज़रूरी है। तो भाई अगर ये टेबल याद रखोगे, रेंज को हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज, ये रेंज को बोलेंगे। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा वो भी हम बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा इस टेबल के बारे में समझा देते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका डोमेन जो होगा -1 भी इंक्लूड होगा, 1 भी, और इसके बीच में इसका रेंज होगा -π/2 और +π/2 भी इंक्लूड होगा और इसके बीच में होगा। उसी तरह से आप कॉस में देखिए, टैन में देखिए, कॉट में देखिए, कॉसेक में देखिए, सेक में देखिए। जब तक हम इसका यूज करके ना बताएंगे तब तक आप लोग को ये बात पता ही नहीं चलेगा कि आखिरकार इसका स्पेशल कहाँ पर यूज है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और आप लोग को ये बताते हैं। चलिए देखिए बाबू, देखिए स्पेशल ये मेरा पैकेज है, मेरा पैकेज खुद से इस पैकेज को हमने लिखा है। तो अगर जो बच्चा अगर हमसे जुड़ा नहीं है, मेरा ऑफलाइन भी क्लास बाईपास में चलता है, तो आप लोग ज़रूर मेरा क्लास विजिट करके देखें। जो भी 12th का बच्चा है, आप चूके नहीं। तो हम आप लोग को स्पेशल बताने जा रहे हैं क्वेश्चन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस से रिलेटेड। तो चलिए हम लिखते हैं भाई। जैसा कि हम एक इसमें से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन भाई फर्स्ट में लेते हैं। निकालना है साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू क्या होगा, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। तो चलिए निकाल करके बताते हैं। हम लोग को पता है बाबू, अगर y इक्वल टू कोई अगर फंक्शन साइन इनवर्स x है तो इसका भाई डोमेन जो होता है यानी x का वैल्यू जो होता है वो -1 और 1 के बीच में होता है, और इसका रेंज जो होता है यानी y का वैल्यू जो फॉलो करता है -π/2 और +π/2 के बीच में। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हम साइन इनवर्स √3/2 का क्वेश्चन यानी इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं। इसमें ये अभी एक टेबल में ये बात हमने समझाया था कि अगर y इक्वल टू कोई फंक्शन साइन इनवर्स x है, वहाँ पर थीटा लिखे थे, कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ पर थीटा भी लिख सकते, कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाला बात नहीं है। y इक्वल टू साइन इनवर्स यहाँ पे x है यानी फंक्शन था, x का वैल्यू यानी ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा, जहाँ पर -1 और 1 भी इंक्लूड होगा, और रेंज जो होगा से -π/2 और +π/2 के बीच में होगा, जिसमें -π/2 और +π/2 इंक्लूड होगा। जब भी इस तरह का भाई क्वेश्चन दिया रहेगा तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले इसको आप लेट कर लीजिए। साइन इनवर्स √3/2 इक्वल टू मान लेंगे थीटा। क्या मान लेंगे बाबू? थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिफिनेशन के अनुसार लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू √3/2। अब यहाँ पे आप 10th क्लास ज़रूर पढ़े होंगे कि साइन कितना डिग्री का ये वैल्यू होता है। तो ये वैल्यू होता है साइन
√3/2 60 डिग्री का, यानी π/3 का। तो जब दोनों तरफ सेम ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन रहेगा तो उसको एंगल को इक्वेट हम कर सकते हैं, यानी थीटा इक्वल टू π/3 लिख सकते हैं, जो कि π/3 आपका बिलोंग कर रहा है -π/2 से +π/2 के बीच में। इसका मतलब है हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2 इज हो जाएगा π/3। क्या हो जाएगा बाबू? π/3 हो जाएगा। ये बात एक बच्चा के ज़रूर इस दिमाग में लोड लिया होगा। अब है कि अब थोड़ा सा माइनस एक वैल्यू लेकर के बताते हैं, यानी 3-4 क्वेश्चन आप लोग इस तरह का बताते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर साइन इनवर्स आपका -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या करोगे? सबसे पहले बाबू यहाँ पर हम लोग के पता है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x, यहाँ पे यानी x का वैल्यू बिलोंग करेगा -1 और 1 के बीच में, और y का वैल्यू यानी बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। अब यहाँ पर बात है बाबू कि जो भी क्वेश्चन में दिए रहेंगे उसको सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करना है, मानना है, यानी लेट करोगे साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू थीटा। अब यहाँ पे डिफिनेशन के अनुसार आप लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू -1/2, और 1/2 आप लोग जानते हो कि साइन π/6 का होता है वैल्यू, यानी 30 डिग्री का होता है। आप 11th के कॉन्सेप्ट के अनुसार लिख सकते हैं इसको साइन -π/6 भी लिख सकते हैं, कारण कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। अब यहाँ पर देखिएगा भाई, जब दोनों तरफ सेम ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है तो थीटा बराबर लिख सकते हैं -π/6, जो कि ये वैल्यू बिलोंग कर रहा है -π/2 और +π/2 के बीच में। तो आप फाइनल लिख सकते हो, हेंस इसीलिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज कितना हो जाएगा? -π/6 हो जाएगा। तो हर बच्चा की ये बात ज़रूर दिमाग में सेट हो रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में लेते हैं बाबू कॉस इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? कॉस इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले हमने तो बढ़िया से बताया है कि सबसे पहले कोई भी फंक्शन दिए रहेंगे इसको लेट कर लेना है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2। अब यहाँ पे थीटा मानने के बाद डिफिनेशन के अनुसार लिख सकते हो बाबू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, कॉस कितना डिग्री के वैल्यू जानते हैं? तो इसका होता है बाबू कॉस π/3 यानी 60 डिग्री का। दोनों तरफ आपका ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन सेम है तो लिख सकते हैं थीटा बराबर π/3, जो कि इसका वैल्यू बिलोंग कर रहा है 0 और पाई के बीच में।
अभी अभी जो हमने टेबल बताया तो उसमें बताया था कि अगर y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो इसका डोमेन होता है -1 और 1 के बीच में, जिसमें -1 और 1 भी इंक्लूड है, और इसका रेंज जो होता है 0 और पाई के बीच में, जिसमें 0 और पाई भी इंक्लूड है। तो देखिए 0 और पाई के बीच में तो भैया π/3 है। इसका मतलब है कि आपका इसका वैल्यू कॉस इनवर्स 1/2 का वैल्यू हो जाएगा π/3। यही प्रिंसिपल वैल्यू आपका निकल गया। ये बात भी आप लोगों के बढ़िया से भेजे में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 में अगर कॉस इनवर्स अगर -√3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना रहेगा तो कैसे निकालोगे? बात तो वही है। सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लेना है भाई कि कॉस इनवर्स -√3/2 इक्वल टू थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2, तो कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है? तो आपका 30 डिग्री का होता है, यानी आपका पाई यहाँ पे 6 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं भाई कि कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर ये रूल लगाना ही पड़ेगा। कारण है कि कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा तो होता नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/6। कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस, इसको सोल्व करेंगे तो 5π हो जाएगा 6। π/6 का मतलब 30 डिग्री, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा यानी आपको 150 डिग्री हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो कि थीटा का वैल्यू निकल जाएगा 5π/6, जो कि इसका वैल्यू बिलोंग कर रहा है 0 और पाई के बीच में। इसीलिए आप लिख सकते हो फाइनल रिजल्ट कि कॉस इनवर्स -√3/2 इक्वल टू 5π/6। एक बात आप लोग बता देना चाह रहे हैं बाबू, एक बात बता देना चाह रहे हैं आप लोग के कि एक ऐसा इसमें हम ट्रिक बताएंगे कि आप देखते के साथ आंसर मारिएगा। लेकिन अभी मेरा ये पूरा लेक्चर हुआ है समाप्त, कहाँ अभी सारा कहानी बाकी है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमको भी अंदर में इंटरेस्ट आए वीडियो बनाने में। तो जो भी लास्ट तक वीडियो के अगर देख लेते हैं तो वो बच्चा कम में 50 बच्चा के पास शेयर करेगा। तो आज भर इतना ही, धन्यवाद।